अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज हमारे पास, डिक्यूटी। डिक्यूटी भी हम इसको कहते हैं। ये एफआई अगर किसी शख्स पर हो जाए तो फिर बार बार उसको पुलिस वाले जानबूझकर इन एफआईआर के अंदर नॉमिनेट करते रहते हैं, डालते रहते हैं। कहीं पर डिक्यूटी हुई, डाल किसी और को दिया। अब इसके दो एस्पेक्ट हैं। हम पुलिस को चाहे आप बुरा कह लें, बीइंग ए लॉयर हम भी बुरा कह लेते हैं, लेकिन एक एस्पेक्ट अगर हम इसका लॉजिकली देखें तो मैं अगर अपनी बात करूं या आप अपनी बात करें, तो अगर किसी शख्स ने कोई एक जुर्म किया हो तो बाद में कहीं और पर कोई जुर्म होता है तो जनरल प्रेजम्पशन यही बनती है कि यही बंदा जो है ना, इसने जब पहले भी जुर्म किया था तो अब भी इसने यही जुर्म किया होगा, तो अब भी इसी ने ये जुर्म किया होगा। तो ये जनरल प्रेजम्पशन है। बट जनरल प्रेजम्पशन की बेस के ऊपर कानून और इंसाफ नहीं चलता। इंसाफ ट्रुथ के ऊपर और फैक्ट्स के ऊपर और एविडेंस के ऊपर चलता है। यहां पर पुलिस वाले गलती कर जाते हैं कि वो अपने काम में आसानी के लिए कि हमें अब पूरा थ्रू आउट बंदा ढूंढना पड़ेगा, तो हम पुराने बंदे को ही ढक देते हैं, वो दे पर्चा पा छाड़ने हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जिस बंदे ने जो जुर्म किया नहीं हुआ, उस पर आपने नई जो जुर्म हुआ वो उसकी एफआईआर उस पर डाल दी। जिसने वो जुर्म किया था वो आजाद घूमता रहा बाहर और मजीद ऐसी चोरियां डिकेटियां और करता रहा। ये इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है। हमने इन दोनों नुकसानात से बचना है। हमने इन दोनों नुकसानात को डिस्करेज करना है। हमने पुलिस के ऊपर भी बेजा तनकीद या बेजा बुराई नहीं करनी, और हमने पुलिस को बेजा इख्तियारात, पुलिस की लगामें भी खुली नहीं छोड़नी कि जी आप जिन्हों आओ तो टक्की जाओ, तो डिकेटे से पर्चे देती जाओ। ये काम भी नहीं करना। अगर किसी शख्स के ऊपर झूठी बेबुनियाद एफआईआर हो जाए डिक्यूटी की, तो उससे निकलने का, उससे बचने का क्या तरीका है? और अगर किसी पर एक बार होगी और उसको डर है या बार बार पुलिस वाले उसको किसी और एफआईआर के अंदर मतलूब कर रहे हैं, तो फिर वो अपने लिए बेहतर उसकी दादरसी क्या हो सकती है, वो ऐसे कौन से काम या किस तरह के रिट्स करके अपने आप को पुलिस की इस जालमाना रवैये से अपने आप को बचा सकता है। ये दोनों चीजें आपको बताऊंगा। पहले मैं थोड़ी सी डेफिनेशन बता दूं आपको डिकेटी की, कि डिकेटी होती क्या है, इसकी सजा क्या होगी, और फिर अगर किसी पर झूठी और बेबुनियाद एफआईआर हो जाए तो उसने अपने आप को बचाना कैसे है, कौन सी रेमेडीज उसने अडॉप्ट करनी है। फर्स्ट 391 सेक्शन डिकेटी की डेफिनेशन के साथ डील करता है। डिकेटी व्हेन 5 और मोर पर्सन कंजॉइंटली कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट अ रॉबरी। रॉबरी की वैसे वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं, एक्सटॉर्शन की भी और थेफ्ट की भी, वो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वेयर होल नंबर ऑफ पर्संस कंजॉइंटली कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट अ रॉबरी एंड पर्संस प्रेजेंट एंड एडिंग सच कमीशन और अटेम्प्ट amount to 5 or more person, every person so committing, attempting or add is set to commit ducati। वही रॉबरी जिसकी पहले भी मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, वो काम जबरदस्ती किसी से छीना झपटी करना असले के जोर के ऊपर, वो काम जब 5 या 5 से ज्यादा लोग करेंगे तो वही रॉबरी फिर बिकम्स डिकेटी हो जाएगा। फिर वो डिकेटी बन जाएगा, फिर वो रॉबरी नहीं रहेगा। रॉबरी की सजा थोड़ी सी मुख्तलिफ है, डिकेटी की सजा जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। द ऑफेंस ऑफ डकैती इज मोस्ट एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ रॉबरी। ये रॉबरी की ही एक एडवांस फॉर्म है, जहां पर लोगों के बढ़ने से, एक्ट की किसी भी एक्ट की हीनियसनेस के बढ़ जाने से, लोगों की तादाद के बढ़ जाने से रॉबरी जो है वो डकैती के अंदर बदल जाती है। डकैती की दो तरह की सजाएं हैं, एक सिंपल डकैती में सजा है और एक डकैती विद मर्डर की सजा है। वो भी तकरीबन ऐसी है, लेकिन थोड़ी सी वो हीनियस सजा होती है। पनिशमेंट ऑफ डकैती, हूएवर कमिट डकैती शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, ताहयात की सजा हो सकती है, और रेग्रेस इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड शैल नॉट लेस देन 4 ईयर और नॉट मोर देन 10 ईयर एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन। और विद रेग्रेस पनिशमेंट जो सख्त, या तो उम्र कैद हो सकती है, पूरी जिंदगी की सजा जो कि 25 साल है, या सख्त सजा जो होगी, रेग्रेस पनिशमेंट जो होगी कैद बामुशक्कत, वो 4 साल से कम नहीं होनी चाहिए और फिर वो 10 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिंपल इंप्रिजनमेंट 25 साल, सख्त जो सजा है वो 10 साल तक, जो कैद बामुशक्कत होती है वो 10 साल तक होगी। अब बातें हैं, अगर किसी के ऊपर ऐसी झूठी एफआईआर में किसी को नॉमिनेट कर दिया जाए, किसी को फंसा दिया जाए, या उसके ऊपर बार बार इस तरह की एफआईआर दी जाए, तो सबसे पहले आपने जो काम करना है, आपने अपना एक अच्छा लॉयर इंगेज करना है जो आपकी बात को समझ सके। सेकंड स्टेप, आपने इस केस में, ये जितने भी चोरी, डिक्यूटी, रॉबरी, एक्सटॉर्शन के केसेस हैं, यहां पर आपने बेल के ऊपर, अगर तो आपका केस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यानी कि बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, लूप होल्स हैं जहां से आप कोर्ट को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, तो देन आपने बेल पर जाना है। अगर बहुत बड़े लूप होल्स नहीं है, बड़ा क्लोज मार्जिन के साथ आपको फंसाया गया है इस केस के अंदर, तो देन आपने
ज्यादा बेल्स में जाकर अपने केस को खराब नहीं करना, आपने फिर ट्रायल में आना है। आपने हाई कोर्ट में रिट करके, ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट करके आपने डायरेक्शन लेनी है स्पीडी ट्रायल की, और ट्रायल में आकर आपने अपने आप को बरी या बेगुनाह कराना है। वहां पर साबित करना है कि जनाब मैं बेगुनाह हूं, मेरे ऊपर ये जो पर्चा झूठा किया गया, मैं उस वक्त उस जगह पर मौजूद ही नहीं था जो वकुआ इन्होंने बनाया गया पुलिस की तरफ से। ट्रायल में से आपने अपने आप को बरी करवाना है। जब आप ट्रायल में से बरी हो जाएंगे, उसके बाद फिर अगला भी एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के तहत आपने हाई कोर्ट में या कंसर्न कोर्ट से ही एक लेटर जारी करवाना है, डायरेक्शन करवानी है पुलिस को, ताकि आपके रिकॉर्ड को नीट एंड क्लीन किया जाए, आप बरियत हो गए। और उसी जो कोर्ट की कॉपी है आपकी बरियत की, उस कॉपी, अटेस्टेड कॉपी निकलवा के आपने फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट में देन एक रेट करनी है कि जनाब मैं इस केस में झूठा मतलूब किया गया था, अब मुझे डर है या पुलिस वाले मुझे बार बार इस केस में फिर से मतलूब करेंगे, जबकि मैं ना तो पहले इस केस में मतलूब था और ना ही अब मजीद मैंने ये कभी ये काम करना, तो लिहाजा पुलिस को ये काम करने से रोका जाए। हरासमेंट की पिटीशन भी आप फाइल करके फिर आप पुलिस से अपने आप को दूर रख सकते हैं। पुलिस वाले दिन आपको ज्यादा तंग नहीं करेंगे, आपके करीब नहीं आएंगे। वीडियो इज कंप्लीट। दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।